प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष अल्फाराज क्रम से ABCDEFG आदि जो वर्णन करने जा रहा हूँ। इंग्लिश अक्षर का जो पहला अंक होता है वो भी रहस्यात्मक होता है, उसमें भी कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, व्यर्थ नहीं होता। तो ABCDE तक मैं अभी तक बोल चुका हूँ। अब आज F का नंबर है। F में जिसका नाम पहले आता है, F अक्षर जो इसके नाम में पहला रहता है, उसका राशि ने उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसका क्या स्वभाव होता है, क्या स्वरूप होता है, वो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। F जो है जब दिखते हैं तो उसमें देखिए दो डंडे साइड में घूमते हैं, पहला और दूसरा दो डंडे। ई में 3 डंडे सामने रहते थे, इसमें 2 डंडे हैं। तो अब दो तरफ से वो इस तरफ खिंचाव है और एक साइड खाली रहता है। ई में तीनों भरे रहते हैं। तो अब इनका जो स्वभाव कैसा रहेगा, इनकी क्रियाकलाप कैसी होंगी, F यानी 2 डंडे आगे खींचना है। अर्थात जो है इनके जो है तो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व खुलापन है एकदम, यानी छिपाव वृत्ति इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक अच्छी आदत है, ये सत्य बोलने की आदत होती है। ये एक विशेषता F में पाई जाती है। कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन बोलने में एक बहुत स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। साथ साथ में ज्ञान के मामले में बहुत ब्रिलियंट दिमाग के होते हैं। इनका कैचिंग पावर बहुत तगड़ा होता है। कोई भी चीज़ जो है तो सुन लेते हैं और उनके दिमाग में आ जाती है। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो इसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के मामले में बहुत अग्रगण्य रहते हैं। और भला ही ज्ञान का उतना आर्थिक रूप में परिणाम ना निकले, लेकिन ज्ञान में परिपूर्ण है। दूसरा, जितना इनके पास ज्ञान रहता है, उस ज्ञान प्रमाण से धन नहीं आता, क्योंकि इनका जो है तो 2 जगह से धन निकलता रहता है। परिपूर्ण होकर के भी धन 2 जगह से निकलता है। 2 डंडे हैं, 2 जगह से धन निकलेगा। साथ साथ में जो अंदर है वही इनके बाहर रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ होता है। स्पष्टवादी होते हैं। दूसरा, धर्म कर्म के मामले में, भक्ति पूजा साधना, इन मामलों में अग्रगण्य रहते हैं। इस चीज में सरलता, सहजता, सुंदरता रहती है। लेकिन एक दोष इनके अंदर है तो अहम भाव होता है, ईगो रहता है इनको। योग यानी अहम के कारण ये विकास क्रम में बाधा आती रहती है। थोड़ा सा मैं हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये मैं शब्द इनके पास ज़्यादा रहता है। इस स्थिति में क्या है, इनके व्यक्तित्व में हानि होती है, हानि उठाना पड़ती है। हैं तो आप जरूर ज्ञानी हैं, सब परिपूर्ण हैं, लेकिन आपका धन तो नहीं कमा रहे उस आधार पर। जैसा धन रहता है, जैसा आपका योग्यता है, वो योग्यता प्रमाण से धन तो नहीं मिल रहा। ये इनमें एक कमजोरी पाई जाती है। दूसरा, समय चक्र के हिसाब से अभी वर्तमान में अभी F के ऊपर एक समस्या बहुत तगड़ी चल रही है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका जो है तो जहाँ कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई है। दूसरा, आर्थिक उन्नति में आता तो है, लेकिन गमन इतना तगड़ा हो रहा है आप सोच नहीं सकते। माता पिता भाई बंधु बहन परिवार में, यानी सुख शांति समृद्धि, भवन वाहन इष्ट मित्र,
इनमें थोड़ी अशांति का वातावरण हुआ है, सुख शांति नहीं है घर में, हैं? या तो निर्माण अगर कर रहे हैं मकान इत्यादि का तो वो भी रुकावट आ रहा है। और अगर यदि आपके मित्रों से कुछ सहयोग मिलना चाहता है तो उसमें कमी पा रहे हैं। माता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, माता के प्रति आप विशेष चिंतनशील हैं, चिंता कर रहे हैं। और साथ आपका जो कर्म क्षेत्र में पिता का भरपूर सहयोग जरूर मिल रहा है, लेकिन पिता भी अस्वस्थ हैं तो सहयोग मानसिक रूप से मिल रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि आप जो खर्च कर रहे हैं, खर्च तो हो रहा है लेकिन अच्छे कार्यों में हो रहा है, खर्च में रुकावट नहीं है, खूब खर्च हो रहा है, लेकिन व्यवस्थित कार्यों में खर्च हो रहा है। ये व्यवस्था इस समय ये चल रही है। साथ साथ में आपके जो पारिवारिक जीवन में इस समय सबला संकट है और 14 तारीख से आपका संकट कुछ दूर होने वाला है। यानी आपके भाई बंधुओं से संबंधित कोई ऐसा परेशानियां चल रही हैं, वो 14 तारीख से नवंबर 14 से ठीक होने वाली हैं। साथ साथ में आपके लाभ मार्ग में बड़े भाई को कष्ट का योग दिख रहा है। बड़े भाई के द्वारा कोई ऐसा नुकसान हो गया है जिससे आपको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और बड़े भाई से अथवा बड़े भाई से मनमुटाव हो जाए, कहीं न कहीं बड़ा भाई आपके इस समय चक्र में चल रहा है। साथ साथ में आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य बनते बनते और रुके हुए हैं। 16 तारीख से गवर्नमेंट से संबंधित कार्य आपके बनने लगेंगे। और आपके जो कर्म क्षेत्र है, आपका कर्म क्षेत्र में एक थोड़ी सी बाधा आ चुकी है। ये बाधा आपको 17 तारीख से दूर हो जाएगी, 17 नवंबर से दूर हो जाएगी और यहाँ से आपका व्यवस्थित जीवन बनेगा। अभी पत्नी का स्वास्थ्य या स्वभाव बिगड़ा हुआ है या उसको चिंता है या कुछ परेशानी है, वो भी आपका 17 तारीख से ठीक होने वाला है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम है। और आपका रोग और शत्रु इनका अपने आप विनाश हो रहा है। कर्ज से मुक्ति होने का समय भी आपका आ रहा है। अब धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 14 नवंबर से आपके समय में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। इस प्रकार से जो आपको एफ बताया, एफ में जो है ये सुधार आने वाला है, सुधार ये आने वाला है। स्वभाव बताए गौरवर्ण का शरीर है आपका, दुबला, बहुत ज़्यादा स्थूल तो नहीं है लेकिन दुबले भी नहीं है, एक अच्छा कद है, थोड़ा लंबा सा कद है। इस प्रकार से व्यवहार कुशल है, आप ज्ञान संपन्न हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति में कमजोरी आ रही है। मतलब पारिवारिक स्थिति तो बचपन से ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो पोजीशन चल रही है वो ठीक नहीं चल रही। इस प्रकार से एफ वालों के लिए जो मैंने बताया, और ख़ास करके आपको एफ वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो परिपूर्ण रहेगा। केवल मात्र जो है तो एफ वालों के लिए क्या होगा कि आपका पहला दिन यानी 1 तारीख और 2 तारीख आ रही है। 1 तारीख 2 तारीख को ठीक है, उसके पश्चात 5 और 6 साधारण रहेंगे, 8 और 9 बहुत खराब समय आ रहा है। और इस प्रकार से एफ वालों के लिए समय चक्र बताया। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपका समय अनुकूल रहे। हरिओम।